इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। अवैध कॉलोनियों पर नकेल कसने के लिए अगले सप्ताह से बड़ी कार्यवाही की तैयारी नगर निगम कर रहा है। शहर के अवैध कॉलोनियों के सामने नगर निगम की टीम चेतावनी बोर्ड लगाएगी, जिसमें लिखा होगा कि ये कॉलोनी अवैध है। अवैध होर्डिंग्स बोर्ड का उपयोग निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों के सामने बोर्ड लगाकर किया जाएगा। शहर के आसपास अवैध भूखंडों को बड़े पैमाने पर बिक्री चल रही है। इसे लेकर निगम कमिश्नर राहुल सिंह के द्वारा अब कॉलोनियों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं, जिसमें अवैध कॉलोनियों के सामने बकायदा लिखा होगा कि ये कॉलोनी अवैध है, जबकि अवैध कॉलोनियों पर कार्यवाही करने के साथ ही इसकी जानकारी पुलिस को भी दी जाएगी ताकि FIR दर्ज की जा सके। इसके अलावा रजिस्ट्री विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा। निगम कमिश्नर के इस नए फरमान से अवैध कॉलोनियों में हड़कंप मच गया है। पुलिसिंग को और बेहतर बनाने के लिए पब्लिक का भी सहयोग लिया जाता है। इसके लिए नगर सुरक्षा समितियां बनाई गई है, जो वार्ड और मोहल्ला स्तर पर आम आदमी और पुलिस के बीच ब्रिज का काम करती है। नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों की TI सुमेर सिंह जगेत ने कोतवाली में एक परिचय बैठक ली, जिसमें शहर सुरक्षा को लेकर सिविल सहयोग को और बढ़ाने पर चर्चा हुई है। TI श्री जगेत ने सुरक्षा समिति के सदस्यों को बताया कि पुलिस और सुरक्षा समिति सदस्य एक दूसरे की पूरक है। साथ मिलकर काम करने से आम आदमी को पुलिस से समन्वय बनाने में मदद मिलेगी। पिछले दिनों छोटी बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में हुई लूट की कोशिश और गोली चलने जैसी वारदात के बाद से पुलिस और मुस्तैद है। शहर की सुरक्षा को बेहतर बनाने हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अपने आप अलग हो जाते हैं, तो आज जो काम कर रहे हैं वो काबिलियत वाले लोग आज भी पुलिस से जुड़े हुए हैं और पुलिस उनका समय समय पर सहयोग लेते रहती है। यहाँ कोतवाली में भी 4-5 लोग हैं जो जिनको मैं समय समय पर बुलाते रहता हूँ, उनसे मेरी बातचीत होते रहती है और वास्तविक रूप से वो नगर रक्षा समिति का काम पुलिस के साथ मिलकर कर रहे हैं। छिंदवाड़ा जिला एक बार फिर से प्रदेश के CM हेल्पलाइन के प्रकरणों में A ग्रेड के साथ टॉप रैंकिंग में बना हुआ है। सुशासन की अवधारणा के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन के लिए कलेक्टर शीतला पटले द्वारा CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण पर विशेष जोर दिया जाता है। प्रत्येक TL बैठक में समीक्षा के साथ ही विभागवार CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण की प्रतिदिन समीक्षा की जा रही है। परिणाम स्वरूप छिंदवाड़ा जिला CM हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लगभग प्रत्येक माह A ग्रेड के साथ ही प्रदेश में टॉप पर रहा। माह दिसंबर 2022 की 20 जनवरी को जारी रैंकिंग में भी छिंदवाड़ा जिले ने A ग्रेड के साथ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। छिंदवाड़ा जिला प्रदेश में अव्वल आने पर कलेक्टर शीतला पटले ने SP विनायक शर्मा, जिला पंचायत CO हरेंद्र नारायण, नगर पालिका निगम कमिश्नर राहुल सिंह और CM हेल्पलाइन के प्रभारी अधिकारी और लोक सेवा प्रबंधन की टीम और सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को बधाई दी है। ESE चौक स्थित दी इवेंजेलिकल लूथरन चर्च मध्य प्रदेश संस्था में शनिवार को फिर हड़कंप का माहौल बन गया, जब फर्म एंड सोसाइटी जबलपुर की टीम ने अचानक यहां दबिश दी। संस्था से जुड़ी सभी फर्मों के रिकॉर्ड्स जुटाए गए। बता दें कि 10 नवंबर को भी PF में गड़बड़ी की शिकायत पर यहां रेड की थी। कर्मचारियों के PF कटौती में हुई गड़बड़ी को लेकर EOW की टीम यहां जांच कर रही है। वहीं EPFO ने भी नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी है। SAF ग्राउंड के सामने NCC कैडेट्स का वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 16 जनवरी से 30 जनवरी तक आयोजित किया गया है। इस शिविर में जिले के लगभग 100 कॉलेजों के विद्यार्थियों के द्वारा हिस्सा लिया गया है, जिसमें प्रशिक्षण ले रहे NCC कैडेट्स को ड्रिल, WT, वेपन ट्रेनिंग और शूटिंग सहित अन्य युद्ध अभ्यास का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ पे हम सभी ने हमारे स्टार्टिंग डे से अभी तक हम लोगों ने हमारे BOC एग्ज़ाम BOC एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग ने सारा प्रशिक्षण ग्रहण किया है। हम लोगों ने RDC को लेके ड्रिल प्रैक्टिस, वेपन ट्रेनिंग, जिसमें हम लोगों ने .22 राइफ़ल और .22 पिप साइट राइफ़ल से फायरिंग की है। पिछले 6 दिनों में इसमें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में कैडेट्स को प्रशिक्षण दिया गया। ये कैडेट्स छिंदवाड़ा और सिवनी डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न कॉलेजों से हैं, जो कि राउंड अबाउट हमारे पास 10 कॉलेज हैं। और इस शिविर के दौरान में कैडेट्स ने ड्रिल, WT दैट इज़ वेपन ट्रेनिंग, मैप रीडिंग, शूटिंग और विभिन्न जो युद्ध अभ्यास के में पाई जाने वाली जो चीज़ें होती हैं उसका प्रशिक्षण दिया।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। जेल बगीचा में स्थित श्री आदिशक्ति माता मंदिर में आज शिवलिंग की विधिवत स्थापना की गई है। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, जिन्होंने भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की, जिसके बाद महाआरती और महाभंडारे का आयोजन हुआ। बता दें कि क्षेत्रवासियों के द्वारा गुलाबरा वार्ड नंबर 42 के दिवंगत पार्षद राजेश भोयर की स्मृति में यहां पर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। हिंदी प्रचारणी समिति में 3 दिवसीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन 27 से 29 जनवरी तक किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शास्त्रीय संगीतकार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के पदाधिकारियों के द्वारा कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी गई। और ऑडिशन के माध्यम से बच्चों का हमने चयन किया। ऑडिशन के माध्यम से बच्चों का चयन किया तो पिछले वर्ष 2022 के आयोजन में पंडित नीलाद्री कुमार, जो इस वक्त देश के शीर्षस्थ सितार वादक हैं, उनकी सहमति हमें मिली। ये कह लीजिए माँ शारदे का आशीर्वाद है कि वो इतनी बड़ी शख्सियत, कैसे उन्होंने उस काम के लिए हमें हाँ कह दिया। कैसे हम फंड और ये तमाम चीज़ें हमने उन्हें बताई, पर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कहिए, आप सभी का आशीष कहिए कि वो काम ठीक तरीके से हो गया, उनकी अनुमति मिल गई। तो विश्व स्तर के कलाकार 2022 के आयोजन में आए, वो 4था वर्ष रहा। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार संगठन के द्वारा मासिक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार संगठन के सदस्यों के द्वारा अपने काव्य और साहित्य पर व्याख्यान दिए गए। वो पानी कभी पानी के रूप में, तो कभी हिम के रूप में, तो कभी वाष्प के रूप में कहीं न कहीं उपस्थित रहता है। कभी साकार होकर, कभी निराकार होकर। कविता भी इसी तरह हमारे साथ है। एक बहुत अच्छी बात बेगड़ जी ने लिखी है कि अनुवाद जो होता है दूसरी भाषाओं से कविताओं का। आज वैदेही को लकड़ी के गट्ठे सर पर, कहाँ भारी थी पानी की गगरी कांधे पर, कहाँ भारी थी पानी की गगरी कांधे पर, भारी तो मन था। रॉयल चौक में शिव महापुराण कथा का आयोजन चल रहा है। 15 जनवरी से शिव महापुराण कथा शुरू हुई थी। कथा के अंतिम दिन पंडित नंदकिशोर शास्त्री के द्वारा रुद्राक्ष का महत्व बताया गया है और 5100 रुद्राक्ष का वितरण किया गया। इस अवसर पर समिति के द्वारा शिव महापुराण के बाद महाप्रसाद और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पदार्थ उसकी मुट्ठी में हुआ करते हैं। सबसे ज्यादा मिलने वाला रुद्राक्ष पंचमुखी रुद्राक्ष है। पंचमुखी रुद्राक्ष के धारण करने से ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, पंचमुखी रुद्राक्ष को साक्षात शिव का ही स्वरूप समझना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद महाकौशल प्रांत बैठक के अंतिम दिन धर्मांतरण, लव जिहाद, गौ हत्या, मंदिरों के सरकारी नियंत्रण से मुक्ति जैसे विषयों पर चर्चा हुई है और प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत मंत्री उमेश मिश्र ने बताया कि लव जिहाद को लेकर कई राज्यों में कानून बनाए गए हैं। विहिप ने शेष राज्यों और केंद्र सरकार से इस बारे में कानून बनाने और संशोधन करने को कहा है। इसके साथ ही लव जिहाद से जुड़े विषय पर उन्होंने कहा कि हमने अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया है कि वे किस तरह से लव जिहाद से जुड़े मामलों में थानों में शिकायत कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों ने मीडिया से चर्चा की। जूनागढ़ में केंद्रीय बैठक थी, उसमें एक प्रस्ताव पारित किए थे। हमारे जनजातीय बंधु प्रस्ताव रखे थे, छत्तीसगढ़ के हैं, कि जो धर्मांतरित हो गए जनजातीय बंधु या अनुसूचित जनजाति के बंधु, उन्हें आदिवासी और अनुसूचित जाति जनजाति के जो अधिकार हैं या जो अवसर हैं, जो सुविधा है, वह समाप्त की जानी है। क्योंकि उनका परिवर्तन हो गया और परिवर्तन हो जाने के बाद
वह जनजाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में नहीं आते और हमारे जो जनजाति बंधु हैं, अनुसूचित जनजाति बंधु हैं, उनके जो हित हैं वह प्रभावित हो